एयरपोर्ट जाना है तो पहले हमें चाय पीने के पैसे दो। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के बहाने शहरियों से मुबैना रिश्वत मांगी जाने लगी। शहरी ने वीडियो बनाकर करप्ट कांस्टेबल को बेनकाब कर दिया। वीडियो में पुलिस एहलकार को मुबैना पैसे लेते देखा जा सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। देखिए, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। कराची एयरपोर्ट पर जब लास्ट टाइम जो एक वाक़या हुआ था अफसोसनाक, उसके बाद से वहाँ पर जो एक पिकेट लगा दी गई थी। अब एयरपोर्ट जाते हुए जब भी यहाँ से कराची से शाहर फैसल से आप एयरपोर्ट पर एंटर होते हैं तो आपको वहाँ पर एक तवील गाड़ियों की लाइन लगी हुई मिलती है। और ये लाइन इसलिए होती है कि गाड़ियों को चेक किया जा रहा होता है और कोई गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट की जानिब जो जा रही होती है उसको बगैर चेक के नहीं छोड़ा जाता। बहरहाल लोगों ने इसको भी कबूल किया क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए एक एहतियाती तदबीर थी। लेकिन हमारी कराची पुलिस पे उसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ और ये वीडियो एक शहरी ने जो है बनाकर वायरल की, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद नौजवान कह रहा है कि मेरी फ़्लाइट में 15 मिनट रह गए, मुझे बोर्डिंग हासिल करनी है और मुझे एयरपोर्ट के अंदर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वहाँ मौजूद जो पुलिस एहलकार है वो मुबैना तौर पर इसमें रिश्वत वसूल करता हुआ और रिश्वत के लिए रकम का तकाजा करता हुआ भी नज़र आ रहा है, जिसकी वाज़ेह फुटेज जो है वो शहरी ने बनाई। और शहरी ने ये इसलिए नहीं बनाई कि उसको खाली वायरल करके वो उससे जो है वो दाद वसूल कर सके। वजह यह थी कि एयरपोर्ट आने वाला कोई भी शख्स या तो अपने किसी प्यारे को लेने के लिए जा रहा होता है या फिर ख़ुद कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वो एयरपोर्ट के अंदर जल्दी से पहुँचे और अपने जो भी अंदर के मामलात हैं, जो कागजी कार्रवाई है, उनको मुकम्मल करके वो बोर्डिंग हासिल कर सके। लेकिन कराची पुलिस का जो तुर्रा इम्तियाज़ रहा है वो यही रहा है, मुबैना तौर पर जहाँ भी नाके लगे हैं और जहाँ भी पुलिस ने चेकिंग शुरू की है वहाँ पर पैसों का लेन देन हमेशा से सामने आया है। और ये वीडियो इस बात का खुला सबूत है कि कराची पुलिस जो है वो एयरपोर्ट जाने वाले मतलब वो किसी हालत मजबूरी में हो बंदा या किसी परेशानी में हो, उनको उससे कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज है तो उनको खर्चे पानी से गर्ज है और ये खर्चे पानी की वीडियो वायरल हो गई। इसके साथ साथ एक बयान भी शहरी ने जो है वो इसी हवाले से रिलेटेड जारी किया है। उसमें उसने पूरा सूरत हाल बताई कि मैं किस तरह एयरपोर्ट में एंटर होने की कोशिश कर रहा था, मेरी फ़्लाइट में कुछ टाइम कम रह गया था। उसके बाद मैंने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट की कि भाई खुदा के वास्ते मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो, लेकिन वो रकम का तगादा करता रहा। तो बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और इस पर आला पुलिस अफसरान को नोटिस लेना चाहिए क्योंकि आज ये वायरल हुई है वीडियो और अब सिटी 21 के तवज्जुह से ज़ाहिर सी बात है ये मज़ीद भी वायरल होगी। इसमें वाज़ेह तौर पर वो पुलिस वाला जो कि एयरपोर्ट थाने का एहलकार ही जो है हो सकता है मुबैना तौर पर उसकी जो है पूरी वीडियो भी है, उसका जो बैच है उसमें भी उसका नाम भी नज़र आ रहा है, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इंतज़ार ये है कि पुलिस के आला अफसरान इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अगर दहशतगर्दी से के वाक़यात से बचने के लिए एहतियातन वहाँ पर अगर चेक पोस्ट बनाई गई है एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए और लोगों ने एक घंटा आधे घंटे वहाँ इंतज़ार करना है, ख्वार होना है एयरपोर्ट जाने के लिए, चले वो एहतियात के तनाजुर में तो सही नज़र आता है। लेकिन अगर पुलिस वालों को पैसे देके ही आना है तो ठीक है, वहाँ पर एक नाका लगा दिया जाए और वहाँ से वो पुलिस वालों को पैसे देके जो है शहरी आराम से निकल सकते हैं। तो बहरहाल शहरियों की जानिब से भरपूरी अपील की गई है कि इस पूरे मामले का जो है सख्ती से नोटिस लिया जाए और जो भी इसमें मुलव्विस एहलकार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आइंदा जो एहलकार और अफसरान वहाँ पर तैनात हैं, डिप्यूट हैं, उनको ये बावर कराया जाए कि एयरपोर्ट पर आने और जाने वाला जो भी शख्स है वो किसी न किसी वजह से वहाँ पर आता है और इसका इमेज, इन हरकतों का इमेज जो है पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में जो है वो ख़राब जा रहा है। जी मेराज, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। मुतासरा शहरी का क्या कहना है वो सुनते हैं। जी मेराज, वीडियो भी सामने आ गई है, तमाम सबूत भी मौजूद हैं, तो बताइएगा इस करप्ट कांस्टेबल के खिलाफ क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, जब ये वीडियो वायरल हुई है और ज़ाहिर बात है सिटी 21 पर भी ये अभी नशर हुई है, अभी लाइव ही चल रहा है ये सब चीज़। तो अब ये है कि ये वीडियो जब मंजर आम पर आ गई तो इस हवाले से हमने अफसरान से रब्ता भी किया था कि भाई सोशल मीडिया पर इस तरह की एक वीडियो वायरल हो रही है तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की। तो उसमें आला अफसरान का यही कहना था कि उस पूरे मामले को चेक कर रहे हैं कि वाकई अभी की वीडियो है या पुरानी वीडियो है, लेकिन अगर इसमें वाकई पुलिस एहलकार रिश्वत लेने में मुलव्विस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अब से कुछ देर में शायद ये कार्रवाई हो भी जाए। ताहम अभी तक ये चेक किया जा रहा है कि वो कौन से थाने में तैनात था, आया कि वो एयरपोर्ट थाने पर तैनात था भी या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी मसला है कि किसी और थाने से जो
वाबस्ता पुलिस एहलकार या अफसर होता है वो किसी और इलाके में जाकर भी इस तरह की हरकतें कर लेता है। तो आला हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को चेक कर रहे हैं, उस पर जो भी मुलव्वस पुलिस एहलकार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि आज एक पुलिस वाला अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो उसके बाद वो दोबारा बहाल होकर वापस आ जाता है। तो शहरियों का ये कहना है कि पुलिस को सुधारने के लिए कोई मजबूत इक़दाम किए जाए ताकि शहरी जो है वो सुकून की सांस भी ले सकें। और ख़ास तौर पे जो एयरपोर्ट आने और जाने वाले जो शहरी हैं जिनको सफ़र करना है या उनके प्यारे कहीं से वापस आ रहे हैं या उनको छोड़ने जा रहे हैं, तो उनको कम से कम परेशान ना किया जाए। अपनी कागजी कार्रवाई ज़रूर करें, कागजात बिल्कुल चेक करें, गाड़ी बिल्कुल चेक करें, असलहा बिल्कुल चेक करें, लेकिन इस तरह से जो रकूम की तलबी है बदमाशी के ज़ोर पर, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए शहरियों ने आला हुकाम से अपील की कि इस पर जो है ऐसे एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो रिश्वत सतानी में मुलविस हैं। जी मेराज, आपने हमारे नाज़रीन को तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बगैर नैबज़दा कैदी को पेरोल पर आज़ादी क्यों दी? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला नैब के रडार पर। मोहम्मद इकबाल मेमन से जवाब मांग लिया। 24 जून को नैब ऑफिस कराची में तलब। आपको अपडेट करते चलें। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बगैर नैबज़दा कैदी को पेरोल पर आज़ादी क्यों दी? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला नैब के रडार पर। मोहम्मद इकबाल मेमन से जवाब मांग लिया। 24 जून को नैब ऑफिस कराची में तलब। आपको बताते चलें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला नैब के रडार पर। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बगैर नैबज़दा कैदी को पेरोल पर आज़ादी क्यों दी? मोहम्मद इकबाल मेमन से जवाब मांग लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला नेब सिंध और महकमा दाखिला सिंध के माबिन का है। इस मामले पर नेब सिंध की जानब से एक नोटिस जारी किया गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन को, जिसको नेब के रेडर पर लाया गया है। इस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने महकमा आबपाशी के जो अफसर है, रिटायर्ड अफसर इमरान अहमद शेख, जो इस वक्त नेब की जो है तहकीकात के ज़द में है और जेल कस्टडी हैदराबाद में है, उनको जो है महकमा दाखिला सिंध ने जो है एक ज़ाती ज़िंदगी यानी एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए उनको पेरोल पर रिहाई दी। उसकी पेरोल पर रिहाई के हवाले से इनको नोटिस जारी किया गया। इकबाल मेमन को, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नेब के कोऑर्डिनेशन वकार अनवर, उनकी जानब से जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि आपने वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बगैर इमरान अहमद शेख, जो महकमा आबपाशी का अफसर, रिटायर्ड अफसर है और इस वक्त जेल कस्टडी में, उनको पेरोल पर रिहाई क्यों दी? आप जो फौरी तौर पर इसकी वजाहत पेश करें, तमाम रिकॉर्ड फराहम किया जाए कि वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बगैर एक कैदी को किस तरह रिहाई दी गई, जो इस वक्त जेल कस्टडी में और नेब की तहकीकात के जद में भी है। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध मोहम्मद इकबाल मेमन को 24 जून 2025 को 12 बजे नेब कराची के ऑफिस में पेश होने का हुक्म दिया और कहा गया कि फौरी तौर पर तमाम तर जो रिकॉर्ड है कैदी की रिहाई पेरोल पर रिहाई के हवाले से वो भी पेश किया जाए। जबकि महकमा दाखिला सिंध का दावा यह है कि इस हवाले से नेब कोर्ट जो हैदराबाद है, उनकी जानब से महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इकबाल मेमन को नोटिस जारी करके 26 मई को नोटिस जारी करके 28 मई को तलब किया था। लेकिन उस वक्त नए वाले साल का बजट जो है उसकी तैयारी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जो मसरूफ़ थे, जिसके बाद वो पेश नहीं हो सके। लेकिन उनकी जानब से महकमा जेल खाना जात के जो है सेक्शन अफसर दिलीप कुमार, वो पेश हुए थे नेब कोर्ट हैदराबाद में। 28 मई को उन्होंने तमाम तर जो रिकॉर्ड था वज़ीर आला सिंध की मंजूरी और दीगर जो रिकॉर्ड था वो नेब कोर्ट के सामने पेश किया। लेकिन नेब कोर्ट ने सख्त बरहमी का इज़हार किया कि जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म दिया तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला क्यों नहीं आए? तो वजाहत की गई कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने हफ्ते की छुट्टियां जो ईद की तो मनसूख कर दी और बजट की तैयारियों में मसरूफ़ है, जिसके बायस पेश नहीं हो सके क्योंकि बजट इंतहाई अहम है। लेकिन नेब कोर्ट ने सख्त बरहमी का इज़हार किया और बाज़ाब्ता तौर पर नेब कोर्ट ने जो है नेब सिंध को लिखा कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको जो तहकीकात के जद में लाया जाए कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं। उसके बाद जो है नेब कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया। लेकिन महकमा दाखिला सिंध का दावा यह है कि उनके पास तमाम तर जो वज़ीर आला सिंध की मंजूरी का रिकॉर्ड मौजूद है और कैदी पेरोल एक्ट के तहत इनको रिहाई दी गई। जबकि मामला इस तरह है कि जो इमरान अहमद शेख हैं, इन पर महकमा आबपाशी में करोड़ों रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम है। इमरान अहमद शेख इस वक्त जो है मुलाजमत से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी नेब की तहकीकात के जद में है। वो
जेल में कैदी हैं, जिसके बाद से तमाम तर सूरत हाल बनी है, क्योंकि इमरान अहमद शेख ने पैरोल पर रिहाई जो है शादी की तकरीब में शिरकत के लिए हासिल की थी, जिसके बाद महकमा दाखिला ने वज़ीर आला सिंध की इजाज़त से इनको पैरोल पर रिहाई दी। लेकिन उसके बाद में ये मामला अदालत में चला गया। अदालत में जाने के बाद में इस वक्त जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जो है नेब के रेडार पर आ चुके हैं, और नेब सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को 24 जून को 12 बजे नेब कराची ऑफिस में तलब कर लिया है। जी असाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। तालीमी इदारों में मुनशियात की लानत फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने तालीमी इदारों के गिर्द सादा लिबास एहलकार का जाल बिछा दिया। पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तालीमी इदारों के मुंतजमीन से मदद मांग ली। साउथ पुलिस की जानिब से तालीमी इदारों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। आपको अपडेट करते चलें, तालीमी इदारों में मुनशियात की लानत फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने तालीमी इदारों के गिर्द सादा लिबास एहलकारों का जाल बिछा दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल हमने माजी में देखा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई तो पुलिस की जानिब से जारी रहती है, लेकिन उसके साथ साथ शहर में जो बढ़ता हुआ जुराइम है, इसकी वजह भी मनशियात को करार दिया जाता रहा है हमेशा से, क्योंकि मनशियात के आदी अफराद ही मोटरसाइकिलों की चोरियों में, घरों में होने वाली चोरियों में और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस पाए जाते हैं। यहाँ तक पता चला कि जो कराची से मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं तकरीबन 100 के करीब रोज़ाना, वो भी उनमें से तकरीबन 80% मोटरसाइकिलें जो है वो मनशियात के अड्डों पर जो है बहुत ही कम कीमतों में वो मनशियात के आदी अफराद बेच देते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल पर नज़र रखी गई थी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की जानिब से ख़ास तौर पर इस पर टास्क दिया गया था पुलिस को कि मनशियात की लानत के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएँ, इसकी फ़रोख्त, इसकी सप्लाई में मुलविस जो नेटवर्क है उनको तोड़ा जाए, मुलज़मान की गिरफ्तारी की जाए, और ख़ास तौर पर जो तालीमी इदारों में ये जहर फैला रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये सारी इसी सिलसिले की एक कड़ी, जिसमें SSP साउथ से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि DIG साउथ की जानिब से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कुछ रोज़ कबल, जो कि साउथ में ख़ास तौर पे जो तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, निजी कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर जो उनके मुंतज़मीन हैं उनको बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है, लेटर्स लिखे गए हैं, तहरीरी तौर पर आगाह किया गया और उनसे कहा गया है कि वो अपने इर्द गिर्द जो उनके कॉलेज का या जो भी यूनिवर्सिटी या स्कूल का एरिया है उस पर वो ख़ास तौर पर निगाह रखें कि अतराफ़ में मशकूक लोगों की अगर नकलो हरकत है उस पर निगाह रखें। उसके साथ साथ जो वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तलबा और तालबात हैं, उनसे जो मिलने आता है और जो भी उनके दोस्त वगैरह या उनसे मिलने वाले लोग हैं उनकी आमद उस पर कड़ी निगाह रखी जाए। और किसी भी किस्म की मशकूक सरगर्मी अगर वो देखते हैं अपने कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर या स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर या अतराफ़ में, तो उसकी इतला फ़ौरी तौर पर जो है वो पुलिस को दें। और उसमें सादा लिबास एहलकारों को एक पूरा नेटवर्क भी बनाया गया है जो कि इन कॉलेजेस और स्कूल्स और तालीमी इदारों के अतराफ़ में फ़ौरी तौर पर मौजूद है, ताकि जो लोग तालीमी इदारों में इस नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए मनशियात की सप्लाई दे रहे हैं, मनशियात फ़रोग़ कर रहे हैं, उनको फ़ौरी तौर पर पकड़ा जा सके। तो ये एडवाइजरी जारी की गई, जिसके बाद से जो है सादा लिबास एहलकारों का जाल बिछा दिया गया है। और इसमें हमारी SSP साउथ महजूर अली से बात हुई खुसूसी तौर पर, तो उनका ये कहना था कि उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब तक 20 से ज़ायद ऐसे मुलज़िमान मनशियात फ़रोश पकड़े जा चुके हैं जिनका काम ख़ास तौर पर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और जो तालीमी इदारों में मनशियात की सप्लाई करना था। और मज़ीद जो इसमें मुलज़िमान हैं वो पुलिस के खौफ से इस वक्त फ़रार हैं और इस पर कोशिश ये की जा रही है कि जो भी इसमें मुलविस लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। जी मेराज, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची के तालीमी इदारों में मुनशियात फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने तालीमी इदारों के मुंतज़मीन से मदद मांग ली, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। SSP साउथ महरोज़ अली का कहना है कि अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अतराफ गहरी निगाह रखी जाए। जी, एडवाइजरी बेसिकली ये जो परसेप्शन है कि जी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो है वो मनशियात का यूजेज है, तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो उनको भी हमने जो है वो ये रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे साथ मिलकर और इस जो है कैंपेन के साथ अगर उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या उनको ये कोई कहीं से भी कोई ऐसी इत्तला मौसूल होती है कि उनका कोई स्टूडेंट या कोई ऐसा बंदा जो उनके इंस्टीट्यूट में कोई इस तरह के काम में मुलविस है, तो फ़ौरन वो पुलिस को इत्तला दें ताकि हम उसको वहाँ से पकड़ कर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। जी बिल्कुल, जो एडवाइजरी है उसमें हमने जितने इंस्टीट्यूट हैं उनको इंगेज किया है, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वो भी कमिटेड है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई इत्तला उनको मिलेगी तो फ़ौरन वो हमें बताएं। अभी आपको अपडेट करें, जिन्ना अस्पताल के 2 डॉक्टर्स कांगो वायरस की इलामत के साथ अस्पताल में रिपोर्ट।
तर्जुमान जहांगीर दुरानी के मुताबिक दोनों हाउस ऑफिसर डॉक्टरों का टेस्ट कराया गया। एक डॉक्टर को आइसोलेशन वार्ड, दूसरे को घर पर ही दाखिल किया गया। तिबी माहिरीन की आवाम से एहतियात बरतने की अपील। आपको अपडेट करें, जिना अस्पताल के 2 डॉक्टर्स कोंगो की अलामत के साथ अस्पताल में रिपोर्ट। तर्जुमान जहांगीर दुरानी के मुताबिक दोनों हाउस ऑफिसर डॉक्टरों का टेस्ट कराया गया है। एक डॉक्टर को आइसोलेशन वार्ड, दूसरे को घर पर ही दाखिल किया गया है। तिबी माहिरीन की आवाम से एहतियात बरतने की अपील। जिना अस्पताल के 2 डॉक्टर्स कोंगो की अलामत के साथ अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान जहांगीर दुरानी के मुताबिक दोनों हाउस ऑफिसर का टेस्ट करवाया गया। एक डॉक्टर को आइसोलेशन वार्ड, दूसरे को घर पर ही दाखिल किया गया है। तिबी माहिरीन की आवाम से एहतियात बरतने की अपील। मारूफ अदाकारा आयशा खान की लाश मिलने का वाकया। मुतवफ़िया की पड़ोसी खातून के मुताबिक आयशा खान कई बरसों से फ्लैट में मुकीम थी। गुज़िश्ता रोज़ ही उनकी मौत का पता चला। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मारूफ अदाकारा आयशा खान की मौत का वाक़या पेश आया है। तहम इनकी जो लाश है वो इनके घर के अंदर मौजूद थी। जब पुलिस को इतला दी गई तो पुलिस मौके के ऊपर पहुंची, रेस्क्यू टीमें मौके के ऊपर पहुंची और उनकी लाश को निकाल कर पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उनको जो है वो सर्दखाने मुंतकिल किया गया। अब पुलिस का ये कहना है कि 174 की कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है और इस वक्त उनकी मैयत ईदी सर्दखाने सोराब गोट के ऊपर मौजूद है और उनकी पड़ोसी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आंटी, ये बताइएगा कि आयशा खान सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप भी उनकी पड़ोसी थी, कैसे ताल्लुकात थे यहाँ पर उनके सबसे, और ये बताइएगा कि वो कब से अकेली रह रही हैं यहाँ पे? उनको तो रहते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं एक्चुअली 10 साल पहले मैं अपने 4th फ्लोर पे आई हूँ और ये रहती थी 2nd फ्लोर पे। तो मैं तो 10 ईयर से ही इनको देख रही हूँ, 10 या 12 ईयर से देख रही हूँ मैं इनको। तो ताल्लुकात तो क्या, वो तो जाहिर सी बात है, उन बेचारी का किसी से इतना कोई ऐसा ख़ास मिलना जुलना नहीं था। आते जाते कोई सलाम कर ले तो फिर बात होती थी, वरना वैसे कोई ऐसा कोई वो नहीं था। इंतहाई स्मेल है, गंदी स्मेल है। पिछले ये 5-6 दिनों से आ रही थी हमारे फ्लैट में, क्योंकि मेरी विंडो जो है वो इनके साथ ही यहाँ नीचे पे होती है। तो इंतहाई स्मेल मेरे तो पूरे घर में बसी हुई है। मैं ये समझती रही शायद कोई जानवर मर गया, कोई परिंदा मर गया। मैं हर तरफ छत पे भी मैं गई देखने कि शायद यहाँ कोई बिल्ली वगैरह मरी हुई हो। नीचे भी आई, कुछ भी नहीं, वो विंडो से बस मेरी स्मेल आ रही थी, क्योंकि हमारी ऊपर नीचे विंडो है। ताहम इनकी जो मैयत है वो इस वक्त ईदी सर्दखाने में मौजूद है और मुमकिन तौर के ऊपर इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर भी अदा की जा सकती है। ठीक।